स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ एग्जाम में ये चार्ट सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। आप बोलोगे सर 4 और 2 6 और एक 7 पॉइंट कैसे लर्न करें? मैं आपको 7 सेकंड के अंदर ये सातों के सातों पॉइंट लर्न करवा दूंगा। मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं जिससे आपके ये सातों के सातों पॉइंट लर्न हो जाएंगे। फिर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा नेशनल और इंटरनेशनल एग्जांपल्स के साथ। नाउ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने भाग है? 4 भाग है। सो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ये नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, बराबर है? इतना सब लोग क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 1 क्या था? सबसे पहले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैं चाहता हूं आप सोचो, नॉर्थ इंडिया खास करके दिल्ली में इनकम और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में। पॉइंट नंबर 2 क्या था? देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। सोचो साउथ इंडिया में बैंगलोर में बहुत ज्यादा महंगाई है। सो वापिस से रिपीट करो, दिल्ली में क्या है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। साउथ इंडिया में क्या है? बैंगलोर में प्राइस लेवल ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। वेस्ट में महाराष्ट्र में क्या आ गया? मुंबई, मतलब ग्रोथ की बात हो रही है। तो देखो पॉइंट नंबर 3 थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन। आप सोचो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया है, आसाम से ऐसे सोचो चाय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वापिस से एक बार, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में क्या हो रहा है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिलता है। साउथ इंडिया में बैंगलोर में प्राइस लेवल महंगाई बहुत ज्यादा है। वेस्ट इंडिया में मुंबई में ग्रोथ और डेवलपमेंट है। आसाम में टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, अभी यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के और फर्दर 2 पॉइंट्स है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, वापिस इधर जाएंगे। दिल्ली में पराठा गली सब जानते हैं, वहां पे लोग पराठा बहुत खाते हैं। सो ऐसा सोचो, दिल्ली में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो पराठा गली में कंजम्पशन है। फिर दिल्ली में ही कुतुब मीनार का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा था और आप कुतुब मीनार में गए साइकिल में। अभी आप बोलोगे साइकिल क्यों? थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स। वापिस से एक बार देखो, नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। साउथ इंडिया में क्या है? महंगाई, प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। वेस्ट इंडिया में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मुंबई। ईस्ट इंडिया में आसाम में क्या हो रहा है? चाय का डिस्ट्रीब्यूशन। कम टू अगेन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पराठा गली में क्या है? कंजम्पशन ऑफ पराठे ज्यादा। फिर कुतुब मीनार बनाने का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगा। तुम कैसे गए? कंजम्पशन पराठा गली में पराठा खाने के बाद कुतुब मीनार जिसमें इन्वेस्टमेंट फंक्शन या इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तुम बिजनेस साइकिल मतलब साइकिल में गए कुतुब मीनार की तरफ। याद आया? तो ये आपके पॉइंट्स थे। अभी हर एक पॉइंट को मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। नाउ नंबर 1 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्रो की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट किसकी बात करता है? पूरे देश की बात करता है। अपना नेशनल इनकम कितना है? डिटरमाइंस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अपना नेशनल इनकम कम से कम 300 लाख करोड़ है। अपन वर्ल्ड नंबर 5 थे। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 जापान, 4th जर्मनी, 5th इंडिया थे। अभी इंडिया 4th हो गया, जर्मनी को पीछे कर दिया। जर्मनी में रिसेशन चालू है। और एम्प्लॉयमेंट करीबन 50 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं। तो बोलने का तात्पर्य है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट, देश का इनकम बढ़ा, रोजगार बढ़ा तो फ्लक्चुएशन होगा। कैसे फ्लक्चुएशन होगा? अभी लोगों ने ज्यादा गुड्स खरीदा तो आउटपुट ज्यादा बिकेगा, मतलब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब सेविंग ज्यादा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। सो देश का नेशनल इनकम और नौकरी असर करता है देश का इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। सो एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है? सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट में। कोई भी नया, अच्छा एप्पल का एग्जांपल ले लो। एप्पल दिन में 30,000 आईफोन इंडिया में बनाता है। 30,000। 3 कंपनीज कौन से? फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन। ये 3 कंपनी मिलकर 1.5 लाख लोग काम करते हैं। ये डायरेक्टली मेजर और मेजरली तो वुमेन ही है उसमें, और इनडायरेक्टली 3 लाख लोग, मतलब 4.5 लाख लोग
एप्पल कंपनी में जॉब करते हैं। तो ये पहला नंबर था, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस साइकिल के बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में डिटेल्स में। दूसरा, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। एक चीज समझो, इन्फ्लेशन में दो चीज होता है, वस्तु के दाम बढ़ते हैं और खरीदने की ताकत कम हो जाते हैं, परचेजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए में 1 लीटर भराते हो, पाकिस्तान में 280 रुपए के आसपास था, तो आप 100 रुपए में कितना 330 ml ही भरा पाओगे। सो वस्तु का दाम बढ़ गया तो खरीदने की ताकत कम हो जाती है। कोई भी देश, यस क्वेश्चन सर, अगर पाकिस्तान में फ्यूल रेट्स कम है तो अगर फ्यूल रेट बहुत ज्यादा है, 280 रुपीज पर लीटर है। नहीं कम, हाँ कम है, तो क्या पूछ रहा था वो भी मैं जवाब दे दूं। अगर पाकिस्तान में फ्यूल रेट कम रहता तो अपन पाकिस्तान थ्रू अगर खरीदते तो अपन तो सस्ता हम नहीं खरीद सकते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान खुद क्रूड ऑयल नहीं, जमीन से नहीं निकलता है। जो गिफ्ट है क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल बनता है वो है ईरान को, सऊदी अरेबिया को, इराक को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, रशिया को, अमेरिका को। हम लोग इन देशों से खरीदते हैं ना पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन है क्योंकि उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता है क्रूड ऑयल, हमको भी इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारा इंपोर्ट ऑयल बिल करीबन 14 लाख करोड़ है साल का। इसलिए सोलार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना गवर्नमेंट जोर दे रहा है। सो प्राइस लेवल महंगाई हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान का ले लो, यहाँ पे प्याज कितना है 20-30 रुपए किलो, वहां पे 200-250 रुपया, 150-200 रुपए किलो है। क्वेश्चन, सीएनजी भी तो फिर इंपोर्ट होता है कि नहीं, वही बात। सीएनजी भी इंपोर्ट करते हैं अपना देश, सीएनजी भी इंपोर्ट होता है। तो बिकॉज अपने देश के पास एक गिफ्ट नहीं है, ना डायमंड का गिफ्ट है ना गोल्ड का गिफ्ट है, सिर्फ डायमंड पन्ना करके मध्य प्रदेश में जगह है, थोड़ा बहुत डायमंड मिलता है। साउथ इंडिया में गोल्ड थोड़ा सा निकलता है, वो पिक्चर भी है ना केजीएफ टाइप, वो कोयले की खान, वो सब थोड़ा सा गोल्ड निकलता है। ये चारों में अपने पास नैसर्गिक गिफ्ट नहीं है। लेकिन महंगाई से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में उनके यहाँ चिकन कुछ 750 रुपए किलो, घी 1500 रुपए किलो, शक्कर 150-200 रुपए किलो, पेट्रोल 250-300। आम आदमी की हालत खराब। तो गवर्नमेंट ने गेहूं एक ट्रक, 2-4 ट्रक भेजे गरीबों को देने के लिए, रास्ते में ट्रक को लूट लिया, और जो लोग लाइन में भगदड़ मच गया, शूटिंग करना पड़ा पुलिस को, 4-5 लोग मर गए। सो महंगाई की वजह से चोरी चकारी बढ़ता है, लूटने का बढ़ता है, देश में अस्थिरता आता है। लेकिन कोई भी महंगाई 2 से 4% तक अच्छा रहता है, क्योंकि स्लाइड तो महंगा, कमाई भी तो बढ़ना चाहिए ना, वस्तु के दाम बढ़ के, तो स्लाइड इन्फ्लेशन चलेगा, ज्यादा नहीं। तीसरा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। पहले तो आप समझो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको 2 लेवल पे आंका जाता है, एक तो होता है जीडीपी और एक होता है पर कैपिटा इनकम। अपना जीडीपी कितना है, करीबन 300 लाख करोड़ है, 300 लाख करोड़, ठीक है, और अपना एक आदमी कितना कमाता है, करीबन 2 लाख रुपया। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, वक्त के साथ साथ तुम्हारा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम यदि बढ़ता है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। उसके वजह से जो डेवलपमेंट होता है, देखो रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, सब में बढ़ोतरी, वो वाली बात है। आपको एग्जाम में 95% हुआ, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, लेकिन सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ा, रिलेटिव्स आपको भाव दे रहे, आपके फैमिली आपको बोल रहे जो चाहिए लेके दो, फ्रेंड्स आपको अलग से रिस्पेक्ट दे रहे, तो अच्छा परसेंटेज का बाय प्रोडक्ट बहुत सारा है। सो पहले होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, ये स्टडी करता है। अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी का कारण भी ढूंढता है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान में जो टेररिज्म के प्रॉब्लम्स है, अपन ने पैसा किस में लगाया, आईटी सेक्टर में लगाया। आज कितना 1 लाख डॉक्टर साल में बनते हैं अपने, 14 लाख डॉक्टर्स है अपने देश में, इंजीनियर्स भी आई थिंक 10 लाख के ऊपर है, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है अपने देश में। लेकिन यही आंकड़ा पाकिस्तान का आप देखो तो आपको कुछ भी मिलना नहीं है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम अलग है। सो कोई भी देश में गरीबी का कारण है इन्वेस्टमेंट की कमी। इन्वेस्टमेंट की कमी क्यों, क्योंकि इनकम की कमी। इनकम की कमी तो मैं रोजगार नहीं दूंगा तो एम्प्लॉयमेंट की कमी, मतलब बेरोजगारी। इस चक्र में पाकिस्तान फंस गया है, और वो जितना कमाता है उतना ब्याज में चला जाता है।
सो देश में, अपना देश में कैसे बुलेट ट्रेन जिसमें 1.5 लाख करोड़ का खर्चा है, अपना 20 लाख करोड़ तो इनकम टैक्स से मिला है, करीबन 20 लाख करोड़ तो जीएसटी से मिल रहा है, मतलब कितना हुआ 40 से 45 लाख करोड़ अपने को इससे मिल रहा है। तो अपन बुलेट ट्रेन तो ऐसे कर सकते हैं, इसलिए अपना देश धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अपने को डिफेंस का ऑर्डर मिला, फिलीपाइंस को अपन ने सप्लाई किया तो उसका भी तो पैसा मिल रहा है। सो डिफेंस जो आज तक अपन मानते अपना डिफेंस 1 लाख करोड़ है, लेकिन जो ब्रह्मोस जो अपन ने एक्सपोर्ट किया ये पहली बार गया। अभी देखो दूसरे देशों से ऑर्डर आएगा। रफाले अपन ने 36 फाइटर जेट किससे खरीदा? फ्रांस से। कितना दिया अपन ने? 50,000 करोड़। अभी अपन फ्रांस से बात कर रहे हैं कि सबमरीन अपन दोनों मिलकर बनाएंगे, इंडिया में सस्ता है बनाना, वो बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो दोनों का फायदा होगा। यूपीआई भी जा रहा है। हाँ, यूपीआई जा नहीं रहा है बहुत सारी जगह पे, नेपाल में चलता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चलता है, आई थिंक सिंगापुर में अप्रूव हो रहा है, 7 देश यूपीआई चल रहा है, ठीक है ना, फ्रांस भी है उसमें। अपना देश धड़ाधड़ यूपीआई सब जगह पे यूज कर रहा है। चौथा, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इसके ओनर कौन है? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। रिवॉर्ड्स क्या है? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये 300 लाख करोड़ में कितना रेंट है, कितना वेज है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है, इसको मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्योंकि जीडीपी आउटपुट के आधार पर भी निकाला जाता है, खर्चे के आधार पर भी निकाला जाता है, और ये जो इनकम है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस पर भी निकाला जाता है। आया समझ में? और इसमें मैं और भी पॉइंट बताऊंगा। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, आप जो खर्चा करते हो अपने वांट्स पूरा करने के लिए उसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। आप कंज्यूम करोगे मतलब खर्चा करोगे तो सामने वाले का इनकम होगा, इनकम होगा तो सेविंग होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? जिससे आप आउटपुट लेके आ पाए, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये बिजनेस साइकिल पर डिपेंड है। अच्छा, बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। देखो धंधा ऊपर नीचे होता है, अभी इंडिया ऊपर है, जर्मनी जापान डाउन है, तो वर्ल्ड में अलग अलग तुम्हारा मूड कैसे ऊपर नीचे होता है। सवेरे जल्दी कॉलेज जाना होगा तो मूड डाउन, शाम को क्लास के बाद 6-7 बजे घर गए, मूड अच्छा हो गया। सो धंधे का भी ऐसा मूड रहता है, जो हर एक मूड 3-3 साल का करीबन रहता है। मूड सबसे लोएस्ट मूड को डिप्रेशन बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट मूड को बूम बोलेंगे, ठीक है, ऐसे। और बीच में उसके और स्टेजेस आएंगे, रिकवरी होगा, रिसेशन होगा, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग स्टेजेस है। तो ये बिजनेस साइकिल हर देश को झेलना ही पड़ता है, ऐसा कोई भी देश अछूता नहीं है। कभी इंडिया में भी डाउन। अच्छा, फेज अभी टेस्ला का आज अनाउंसमेंट, 15,000 लोग को निकाल रहे हैं, उनका प्रॉफिट करीबन 50% से कुछ डिप हुआ है क्वार्टर। चाइना का BYD टॉप में चल रहा है, तो वो लोग भी compete नहीं कर पा रहे, तो वो लोग भी लोग को निकाल रहे हैं। अच्छा, लोग को निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नोट करो, जब एक आदमी की नौकरी जाती है वो खर्चा बहुत संभाल के करेगा। कंजम्पशन कम हुआ तो सामने वाले को इनकम कम, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट कम, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम। ये चक्र में अमेरिका आ चुका है, क्योंकि फेसबुक, गूगल सब एम्प्लॉइज कम कर रहे हैं, सबको लाखों करोड़ों में पगार, अब पगार मिलना नहीं है, तो वो लोग अपना खर्चा संभालेंगे, कम करेंगे। तो ये बिजनेस साइकिल धीरे धीरे मार्केट डाउन हो जाएगा, फिर जब मार्केट एकदम लो होएगा वापस रिकवरी होएगा। उसका अलग से वो थियरी है, ट्रेड साइकिल का एक ड्राइंग है, बट तुमको सिलेबस में नहीं है, दूसरे लेवल पे है। सबको समझ में आया ये? तो ये था जो 7 के 7 प्रकार। अभी की अभी जो मैंने स्टोरी बताया था याद है? नॉर्थ इंडिया में क्या है? इनकम है। साउथ इंडिया में महंगाई है। वेस्ट इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। आसाम में डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्थ इंडिया में पराठा का कंजम्पशन है। वहां से आप कुतुब मीनार में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया, बिजनेस साइकिल में जाते हो। एक बार बिना देखे चार्ट ड्रॉ करो तो आपका काम हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।